यह घटना 16 सितंबर 2022 की थी, जब 22 वर्षीय कुर्दिश मूल की एक ईरानी महिला महिसा अमीनी अपने परिवार के साथ तेहरान गई थी। उसी दौरान हिजाब कानून के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने के 3 दिन बाद अमीनी की कथित मौत हो जाती है। मोरालिटी पुलिस को ईरान में गश्त इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। इस कट्टरपंथी राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद के कार्यकाल में गठित किया गया था। कथित उद्देश्य सभ्यता और हिजाब की संस्कृति का विस्तार करना था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अन्वेश है और आज हम ऐसे पुलिस एजेंसियों की बात करेंगे जो अक्सर इस्लामिक देशों में लागू होते हैं, जो शरिया कानून के आधार पर अपने क्षेत्रीय अधिकारियों की ओर से धार्मिक पालन और सार्वजनिक नैतिकता को लागू करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गश्त इरशाद की, जो अभी हाल ही में ईरान में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। बात है 1979 की, जब इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए मोरालिटी पुलिस एक्टिव हो गई। 1983 में सभी महिलाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इस कानून का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, पुरुष और महिलाओं के मिलने को लेकर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई थी। इसके लिए ईरान सरकार ने मोरालिटी पुलिस को यह जिम्मेदारी सौंपी कि अगर शरिया आधारित हिजाब कानून का किसी ने उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ वह सख्त कार्रवाई करे। सरकारी एजेंसी गश्त इरशाद यानी मोरालिटी पुलिस का काम ईरान में सार्वजनिक तौर पर इस्लामी आचार संहिता को लागू करना है। गश्त इरशाद का गठन साल 2006 में हुआ था। ये न्यायपालिका और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े पैरामिलिट्री फोर्स बासिज के साथ मिलकर काम करता है। नैतिकता पुलिस को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। मोरालिटी पुलिस संघ हो या गश्त इरशाद हो या फिर मार्गदर्शन गश्ती, ये सभी नैतिकता पुलिस के ही अलग अलग नाम हैं। इनका काम एक ही है। 2006 में इसकी स्थापना राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद की ओर से की गई थी। इसका मकसद विनम्रता और हिजाब संस्कृति को फैलाना था। ऐसा नहीं है कि नैतिकता पुलिस सिर्फ ईरान में ही स्थापित की गई थी। और भी देश हैं जहां ऐसी व्यवस्थाएं हैं। इनमें सूडान है, सऊदी अरब और मलेशिया प्रमुख रूप से शामिल हैं। सऊदी अरब इस देश ने वेस्टर्न कल्चर के असर को कम करने और सदाचार को बढ़ावा देने के मकसद से इसे स्थापित किया था। इसमें ड्रेस कोड जैसे नियमों का महिलाओं को सख्ती से पालन करना होता है। वहीं मलेशिया में देखें तो यह 2/3 आबादी पर व्यवस्था लागू है। खास तौर पर इसको लेकर रमजान के दौरान सख्ती रहती है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर ईरान में क्या हुआ था। तो बात है 13 सितंबर 2022 की। ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत की 22 वर्षीय महिला महिसा अमीनी एक लंबा ओवरकोट पहनकर अपने परिवार के साथ तेहरान में घूम रही थी। वो परिवार के साथ जैसे ही शहीद हेगानी एक्सप्रेसवे पहुंचती हैं, मोरालिटी पुलिस आती है। वह अमीनी के ड्रेस को अभद्र बताते हैं और उन्हें हिरासत में ले लेते हैं और वह दावा करते हैं कि अमीनी हिजाब को सही तरीके से नहीं पहना था। अच्छा है, ऐसे अपना देश इंडिया बहुत अच्छा है। ऐसे कोई नियम तो नहीं है। चलिए पॉइंट पर आते हैं। इसके बाद अमीनी को डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है। डिटेंशन सेंटर ले जाते समय मोरालिटी पुलिस
अमीनी के कपड़े फाड़ देती है और उन्हें मारती भी है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी अमीनी के साथ मारपीट की जाती है। अधिक मारपीट की वजह से वह बेहोश होकर गिर जाती हैं। 2 घंटे तक होश न आने पर पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। 2 दिन अमीनी कोमा में रहती है। 16 सितंबर 2022 को ईरानी मॉरेलिटी पुलिस की बर्बरता सामने आती है और शाम को अमीनी की मौत हो जाती है। अमीनी की मृत्यु के बाद कुर्दिस्तान से लेकर तेहरान में मॉरेलिटी पुलिस के विरोध में प्रदर्शन भड़क गए। अमीनी के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जनाजे में शामिल महिलाओं ने विरोध में अपने हिजाब उतार दिए थे। हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान कई महिलाओं ने अपने बाल तक काट दिए। लगभग 3 महीने के विरोध के बाद ईरान सरकार ने मॉरेलिटी पुलिस को खत्म करने का फैसला लिया और इन्हीं सब वजहों से CSW से ईरान देश को बाहर निकाल दिया गया। चलिए अब CSW के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये एक महिलाओं की स्थिति देखने का आयोग है या एक संगठन है। इसकी स्थापना 21 जून 1946 को हुई थी। सदस्यों की संख्या 45 है। सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष तक होता है। CSW में ईरान का कार्यकाल वर्ष 2022 से 2026 तक प्रस्तावित था। अब शेष कार्यकाल में के लिए तत्काल प्रभाव से इस आयोग से बाहर कर दिया गया ईरान को। चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी वीडियो यहीं खत्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही किसी टॉपिक पर आएगी, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।